डालनी है, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है बट अभी तक पोस्ट नहीं हुई है, आज वो पोस्ट हो जाएगी। किस चीज़ के रिगार्डिंग है वो वीडियो कि भाई आपका पेपर का पैटर्न कैसा है। एमटीपी जो आईसीआई ने इस बारी 5 मार्च को एक एमटीपी लिया सेम एग्जाम पैटर्न के ऊपर, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक पैटर्न दिया है कि भाई हमारा पेपर कैसा होने वाला होगा। अभी ये मई 24 का एग्जाम होगा तो हमें और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इस चीज को लेकर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हम कर रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा पढ़िए। इंटरमीडिएट कोर्स ग्रुप 1 पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, टाइम अलाउड 3 आवर्स, 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर में कितने पार्ट हैं? 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 1 कंप्राइज कर रहा है किसको? केस सिनेरियो बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आपको एक केस स्टडी देगा और उसके बाद कुछ 4 एमसीक्यू दे देगा 8 मार्क्स के अंदर। और पार्ट 2 किसको कंप्राइज कर रहा है? डिस्क्रिप्टिव, जो हम पढ़ रहे हैं, सब पे चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम। नाउ पार्ट 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू कितने मार्क्स में है? और पार्ट 1 कंपलसरी भी है, छोड़ नहीं सकते आप। तो पूरा का पूरा एक केस दे दिया और उस केस के ऊपर बेस्ड 1 2 3 4 एमसीक्यू दे दिए 8 मार्क्स के। ठीक है, जब हम एएस पढ़ चुके होंगे बात हमें समझ में आएगी इसके बारे में। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही केस स्टडी बेस्ड, लेकिन इस बार दूसरा, उसके भी कितने एमसीक्यू दे दिए गए? 1 2 3 4, फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 8 मार्क्स, यानी करीबन 8 मार्क्स का और 8 और 8 16 मार्क्स का पहले 2 क्वेश्चन एएस के हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, आप ये देख लीजिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? बायबैक। पढ़ना। केसर लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, हैड डिसाइडेड टू इनिशिएट अ शेयर बायबैक। कब? 1 अप्रैल 2023 को। कंपनी कितना रीपरचेज करने का प्लान कर रही है? 10 रुपए का शेयर। किस रेट से? 20 रुपए के रेट से। बायबैक इनिशिएटिव इज कंप्लायंस विद द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली passed by the company as part of the financial arrangement for the share buyback. केसर लिमिटेड intends to utilize, क्या यूटिलाइज करना चाहते हैं वो? करंट एसेट, particularly the बैंक बैलेंस, to make the payment for the repurchase share. चेक करिए कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1250। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 125। कंपनी के पास रिजर्व कौन कौन से हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू रिजर्व। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी पीएम दोनों यूटिलाइज हो सकते हैं। और उसके अलावा बोरिंग्स में डिवेंचर है ये, अनसिक्योर्ड लोन है ये, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और अदर करंट एसेट्स। ऑथोराइज कैपिटल है 1250 का। पढ़ो क्वेश्चन ने क्या मांगा। मैंने आपको बाय बैक कराते बोला था ये बात कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन जो बैलेंस शीट की फॉर्म में आता था वो कहा जो ये लो केस है आपके लिए। पहले में क्या पूछा, दूसरे में क्या पूछा, तीसरे में क्या पूछा और चौथे में पूछा इनमें का मैक्सिमम। तो तीनों में से क्या लिया करते थे? विच एवर इज लोअर। कितने मार्क्स में पूछ लिया? वो तीनों टेस्ट लगाने हैं तो 8 मार्क्स तो चैप्टर वाइज आ गया। समझ में आ रही है बात? अभी एएस नहीं पढ़े, एएस की बात ही नहीं कर रहा मैं इसीलिए, लेकिन जो हमने पढ़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ लिया और हमें क्या आता है क्या नहीं आता है एमटीपी के अंदर। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन 4 है जो केस स्टडी बेस्ड नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। वैसे मैं अगर अभी भी आपको दिखाऊंगा तो आपको पता होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एक्सेप्ट। हमने इन्वेंट्री के बारे में ना फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो शायद आप इसका आइडिया लगा पाओ। जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में। क्या लगता है कौन से खर्चे इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आने चाहिए? स्टोरेज कॉस्ट को लिखा भी है विच इज नेसेसरी फॉर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आ जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है क्या? नहीं। एक और चीज भी है वैसे, एबनॉर्मल वेस्टेज। सोचिए
एबनॉर्मल वेस्टेज, क्या आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? नॉर्मल से तो कॉस्ट और बढ़ जाती थी, एबनॉर्मल की हम रिकवरी किससे करते थे? इंश्योरेंस कंपनी से, वो ना दे तो हम अपने ऊपर डालते थे। ऐसे ही एक और एएस है, कौन सा? एएस 18। उसके अलावा एक, अच्छा ये चलो चलो आपने पढ़ ही लिया है, कितने मार्क्स का आपके सामने है। और ये लगा लीजिए ऊपर के 8 मार्क्स का वो और 2 मार्क्स का ये, यानी कि 30 में से 20 मार्क्स एएस से पूछे, 10 मार्क्स तो चैप्टर से ही पूछे। और क्या मुश्किल पूछ लिया, पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट बहुत लड्डू होगा, लिटरली लड्डू होगा। अब ये भी पॉइंट है ना कि ये भी कोई कर पा रहा नहीं कर पा रहा, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ रखे हैं इसलिए हमें याद आ रहे हैं, जब कोर्स खत्म हो चुका होगा, आप रिवीजन कर रहे होगे, कितना अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ये बहुत चीजें बहुत मैटर करेंगी। और मैं सिर्फ अभी इसलिए वो दिखा रहा हूं कि भाई आपको तो नाम से ही याद आ जाना चाहिए। सबसे इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या था? इनोवेटिव गारमेंट्स, शेयर, बॉन्ड्स, शेयर्स का, गोल्ड का और सिल्वर वाला, अमाउंट भी याद है। तो ये डिस्क्रिप्टिव शुरू हो गया। और डिस्क्रिप्टिव में फिर से वो क्या बोला, क्वेश्चन 1 क्या है, किसका आया? AS 13 का। और उसके बाद वो कह रहा है 5 में से कितने करने हैं? 4। ये 14 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन दे रहा है, कितने के? 84, जिसमें एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है AS का, जिसमें 3 पार्ट है, 5 5 4। और फिर बचे हुए 4 क्वेश्चन और करने हैं इंटू 14 मार्क्स वाले, यानी कि 56 मार्क्स। मतलब जो आपको दिखा रखा है, करा रखा है, वो ही दिखा रहा हूं। उसके बाद अगला है, ये यहां पे नंबर नहीं लिखा मैं, लेकिन आपको जो मैंने बताया था, याद है आपको? लीज कौन सा होता है? AS 19। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहां तक की बात? और AS 19 एग्जाम्पल देख रहे हो सेकंड वाला? 7 लाख रुपए की फेस वैल्यू, लीज रेंट कितने हैं, GRV कितनी है? 22,000। चेक करना, 7 लाख, 3 लाख, 22,000। AS 19 का डिट्टो क्वेश्चन है बुक के अंदर। AS 13 का आप देख ही चुके हो। ऐसा ही एक AS 10 किस चीज का है? PPE का। तो 5 5 और 4, फिर कितने मार्क्स का हो गया? AS 14 मार्क्स का। ऊपर अब तक कितने का हुआ है? 20 और 14 कितना हो चुका है? 34। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप ही बताना क्या आता है, हमने क्वेश्चन करा हुआ है? कुछ याद आ जाएगा आपको देख के? देख लीजिए कितने मार्क्स से पूछा, क्या क्या पूछा है? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। बुक पे 4 क्वेश्चन है ऐसे 14 मार्क्स के अंदर। शेयर कैपिटल का अभी तो हमने 4 चैप्टर कर रहे हैं अभी तो हम, तो मैं आपको दिखा रहा हूं जो हम कर चुके हैं, क्या वो MTP में आया है। ऐसे ही जब एग्जाम का पेपर होगा तो 3 तारीख को पेपर है, 3 मई को, तो 4 मई को हम यही डिस्कस कर रहे होंगे बैठ के कि भाई क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, कितना हमें आता था, कितना नहीं आता था, हमें कितनी मेहनत और करनी है, हम क्या आगे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहला पेपर आने के बाद हमें एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है। चलिए उसके बाद ये फिर एक AS का क्वेश्चन है, AS 9 4 मार्क्स में। अब तक AS ऊपर कितने हो चुके थे? 34, और ये कितना हो गया? 4 38। और ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपने चैप्टर अभी करा नहीं, ये कर तो लिया, अरे वही तो कर रहे हो।
ये लो ये लो ये लो, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। एबीसी लिमिटेड शेयर कैपिटल कितना है? 26 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 4,05,000। नॉर्मली बैलेंस शीट दी हुई है, मतलब फिर नोट्स दिए हुए हैं उसके। और ये पढ़िए, रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप कितना? 30%। डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज, ये 5 एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट ही तो है। आपको तो वही तो ध्यान देना है, आपको वही तो ध्यान देना है कि कहीं ये बुक में है तो नहीं। 30%, 4,05,000 का लॉस है ना। सेम डिट्टो क्वेश्चन है। आईसीआई ने कब पूछा है ये एग्जाम में? पहले मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन में डाला हुआ है इसका। तो ये कितने मार्क्स में आया? 10 मार्क्स में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी 14 मार्क्स में फाइनल अकाउंट्स किया है, 10 मार्क्स में आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 5 मार्क्स का आपका इन्वेस्टमेंट का एएस का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का आपका बायबैक। 14 और 10, 24 और 5, 29 और 8। तो अब तक हम बस अभी थोड़ी देर में पास हो जाएंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? हरि और वायु, चैप्टर का नाम है अमलगमेशन। बुक खोलो, चैप्टर नंबर 7 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। निकाल लिया 8? नाम क्या है? हरि एंड, और ये लीजिए आपका हरि वायु आपका इंतजार कर रहे हैं। कितने मार्क्स में इंतजार कर रहे हैं? 14 मार्क्स में। अमलगमेशन का क्वेश्चन है, मतलब अब हम बुक में क्वेश्चन करेंगे तो 8वां क्वेश्चन पहली दूसरी क्लास में आ जाता है। 8वां हमारा 14 मार्क्स वाला। तो 37 हो गए थे, अगर ये कर चुके थे तो ये भी 14 हो चुके थे, 51। तो और हमने इंटरनल इको के बाद आपने डिसाइड करना है, अगर आप बोलोगे तो हम कैश फ्लो करेंगे, वरना हम उसके बाद अमलगमेशन भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली इंटरनल इको के बाद अमलगमेशन कराता हूं, क्योंकि वो लिंक्ड है। मर्जी आपकी, अगर आपको बैलेंस शीट थक जाओ, क्योंकि अभी बैलेंस शीट बहुत है इस चैप्टर के अंदर, थक जाओ और कैश फ्लो का ब्रेक चाहिए हो तो कैश फ्लो, फिर अमलगमेशन पे आ जाएंगे। मर्जी आपकी है। चलिए देखो, आपके फेवरेट क्रिकेटर का नाम भी आ गया, विराट और अनुष्का। चैप्टर नंबर आपका थोड़ा एएस में होगा ना, लेकिन ये तो एएस के साथ कवर होता है। ये एएस 21 है। मैं वैसे एएस नहीं मानता, मैं एक्चुअली मानता हूं इसे चैप्टर कंसोलिडेशन का। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था 8 चैप्टर है, पहली बुक में 7 है, एक चैप्टर आपको एएस के साथ कराऊंगा। एएस नंबर 21। आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईसीआई ने मॉड्यूल में डाला हुआ है, डिट्टो उठाया एमटीपी में दे दिया, कितने मार्क्स का दिया? चैप्टर डिट्टो सेम उठ के आएंगे, डिट्टो। अगर बस अपनी बुक का क्वेश्चन करके रखना। मैं 4 मई को भी यही बोल रहा हूँ, देखो ये पेज नंबर निकालो, यहां चेक कर लो। बस आपने बुक पे फोकस करना है, बुक का क्वेश्चन मत छोड़ना। स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, विराट अनुष्का इंक्लूडेड है ना, हरि वायु इंक्लूडेड है ना, सब कुछ है। आप सिर्फ फोकस करिए बुक को कंप्लीट करने पे। चलिए अगला देख लीजिए। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 11th क्लास में पढ़ते हो पहली बारी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कितने मार्क्स में आई है? और उसके बाद व्हाट आर द इश्यूज विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स?
क्या करते हैं अकाउंट स्टैंडर्ड? रिकॉग्निशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। 4 मार्क्स। चैप्टर अगर एएस का खोलते हो, एएस के अंदर एक चैप्टर मिलेगा फ्रेमवर्क। ये रहा आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और अगर इंट्रोडक्शन पे जाएं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद, पहले पेज का पहला टॉपिक। चलिए और बात करते हैं, थोड़ी सी और बची है बस। अगला क्वेश्चन तो आपके बचपन का क्वेश्चन है, क्या निकालना है सिर्फ, बस क्या क्या इसमें ऑपरेटिंग है, क्या क्या प्लस माइनस करना है, कितने मार्क्स का। ऊपर अभी तक एएस कितने के हुए थे? 38। 4 का और लगा लीजिए, कितना हो गया? तो मैक्सिमम एएस जो आपको करने हैं वो 42 मार्क्स के आए हैं इस बार के एमटीपी के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो किस चीज का है, कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 6 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 46 निकालिए। कौन सी ब्रांच है? अमाउंट चेक कर लीजिएगा। बस अगर मेहनत पता करनी पड़ेगी तो कहां करनी पड़ेगी? बुक पे तो करनी है, वो तो है ही, उसकी तो बात ही नहीं है। अगर मैं नंबर वाइज काउंट करने लगूंगा तो 70-80 तक का पहुंच चुके हैं हम। सिर्फ मेहनत पता कहां करनी पड़ेगी? केस स्टडी एमसीक्यू पे। अगर अब बच्चा कहीं फंसेगा ना तो वहीं फंसेगा, क्योंकि वो केस बुक में नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि आईसीआई वो नया डालेगा जरूर। एग्जाम पैटर्न जो आया है ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं भी बड़ा एक फियर में था यार कि पता नहीं पेपर का ना पहला पेपर है, आइडिया नहीं कैसा बनाने वाले हैं। बट इसे देख के मुझे लग गया है कि भाई अभी भी अकाउंट्स वो ही स्कोरिंग एरिया है जिसमें अच्छे से अच्छा आराम से 80 मार्क्स लिए जा सकते हैं। कम से कम 80 की लिए बात बोल रहा हूं मैं अभी। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आईसीआई ने कहां से उठाए, अपने पास पेपर्स, मॉड्यूल और ल्योजी कर लो, दिक्कत आएगी तो कहां? उन पहले दो क्वेश्चंस में। कौन सा क्वेश्चन? केस स्टडी वाले एमसीक्यू। उसके लिए आपने अपने आप को केस को, अब आपको एएस उतना अच्छे से आए ना आए बात नहीं है, क्योंकि उस एएस के अंदर से जो केस स्टडी में क्या होगा, एक कहानी सुनाई, 4 एएस पूछे, अब 4 एएस में से एक एक पॉइंट निकल रहा है, तो उस एएस के अंदर से क्या पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं पता। समझ में आ रही है बात? ऑल्दो जब हम सारे एएस कर चुके होंगे मैं इन केस को जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ और फिर आपसे ही आंसर दिलवाना चाहूंगा। लेकिन जिसने एएस को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, कोई मिस कर दिया होगा, होमवर्क नहीं किया होगा, वो उस छोटे से पॉइंट को मिस कर सकता है। क्योंकि 10 मार्क्स का एमसीक्यू के अंदर जो पार्ट था बायबैक वाला, 8 और 2 10 मार्क्स का, और बचा हुआ 70 मार्क्स का। 70 तो पूरा का पूरा देख लिया आपने, पूरा ही मैच कर रहा है, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका कंसोलिडेशन हो, 70 मार्क्स तो पूरा मैच कर रहा है। 10 मार्क्स ऊपर बायबैक वाला मैच कर रहा है, तो 80 तो मेरा पूरा मैच कर गया। अब इस 80 में से आप कितना भाग क्लैरिकली गलत करने वाले हैं वो मार्क्स खाएगा आपके। और एमसीक्यू वाला बेस जो केस स्टडी बेस एमसीक्यू है वो आप कितने अच्छे से करेंगे उस पर डिपेंड करेगा।
तो पेपर अभी भी अकाउंट स्कोरिंग है। मैं मतलब जब मैंने ये पेपर एमटीपी देखा तो मुझे बड़ा रिलीव हुआ कि भाई अभी भी हम अकाउंट्स को फुल कंट्रोल लेके बैठे हैं। हमें पता है कि हमें कितना करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। आपको अपनी बुक वाले पार्ट पे फोकस करना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो एमसीक्यू की बुक दी है उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू डाल दिए, बहुत हाई लेवल डाल दिए। हिसाब से तो मुझे तो बहुत लेवल कम कर देना चाहिए था। मैंने तो बहुत कुछ डाला हुआ है यार, बहुत ज्यादा डाल दिया है। मतलब उससे बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल चला गया। मुझे तो अगली बार एमसीक्यू की बुक रिवाइज करनी पड़ेगी, उसमें से बहुत कुछ हटाना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। अभी हम